क्या रामायण सच में हुई थी या ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिला कर रख देगा। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण और हनुमान जी सच में मौजूद थे। और ये सब बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक मौजूद रहें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के ना होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं, क्या भगवान राम वाकई में धरती पे पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों के वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं, मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में बड़ी घटनाएं सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, या फिर कहूँ उससे भी कहीं ज्यादा श्रीलंका में माने जाते हैं, और इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलुपोथा, तुतुपोला कंदा और वारियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं, और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और ये हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, और ये भी बताते हैं कि उसमें लिखी सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं, तो वो भी सत्य है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, इसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला, और ये दावा है कि ये महल रामायण काल का है। इस महल से कई सारे सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी समय में इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रामायण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही रावण गायब हो जाता था और अचानक से ही प्रकट हो जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे झुठला सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात यह है कि अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है, जिसे वीरांग टोक कहते हैं, और वही अंगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का हरण कर पुष्प विमान उतारा गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंका दिया, वो यहाँ के मौजूद पेड़ पौधे। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। रामायण में इस वाटिका के बारे में बताया गया है, वैसा ही आज ये वाटिका है, जो कि इसे हम रामायण कालीन का एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, राम सेतु। रामायण का सबसे बड़ा सबूत। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, और इसके बारे में पक्का सबूत तो तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। वैश्विक ओशियन की तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। वैश्विक ओशियन के हिस्सों में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि इन पत्थरों से बनी लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है।
वैश्विक ओशियन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों को पत्थर से बना पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल टीम रिसर्च ने भी अपने रिसर्च में दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मैनमेड ब्रिज है, जो कई हजार साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया था। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में यह पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को भी हम रामायण के एक एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर नहीं टाल सकते हैं। अब आपको इतने सबूत दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इतने सबूत कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।